हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ अबॉर्शन या स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज की जनरल मैकेनिज्म डिस्कस किया था और क्लासिफिकेशन डिस्कस करी थी। अब मैं उसकी क्लासिफिकेशन का हर एक पार्ट इंडिविजुअली लूँगी। तो फर्स्ट हमारा जो स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज का टाइप है वो है थ्रेटन्ड मिसकैरेज। नाउ व्हाट डज थ्रेटन्ड मिसकैरेज मीन्स? एज द नेम सजेस्ट, थ्रेटन्ड मतलब the process of miscarriage that has started but has not progressed to a state from which recovery is impossible। यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन में प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज स्टार्ट हो चुका है बट अगर ये अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस कर लिया जाए तो रिकवरी इज़ पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि रिकवरी इम्पॉसिबल है। थ्रेटन्ड मिसकैरेज के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और करेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर है वो है ब्लीडिंग पर वेजाइना। जब वेजाइना से ब्लड रिलीज होने लग जाता है तभी वुमेन को पता चलता है कि शायद उसकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। ये जनरली स्लाइट ब्राउन कलर का या फिर ब्राइट रेड कलर का होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट स्टॉप्स स्पॉन्टेनियसली, अपने आप ही ब्लीडिंग रुक जाती है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर इज पेन। पेन इज काइंड ऑफ माइल्ड बैकएक। थोड़ा सा कमर में दर्द होता है इधर, या फिर डल पेन इन एब्डोमेन, एंड इन सर्टेन केसेस द सिचुएशन इज पेनलेस टू। नेक्स्ट कम इज पेल्विक एग्जामिनेशन। जनरली पेल्विक एग्जामिनेशन इज अवॉइडेड व्हेन यूएस इज अवेलेबल, बट अगर पेल्विक एग्जामिनेशन करा जाए तो हमें उसमें क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे? सबसे पहले स्पेक्यूलम से पेल्विक एग्जामिनेशन अगर करें तो हमें उसमें ब्लीडिंग नज़र आएगी, ब्लीडिंग एस्केपिंग थ्रू एक्सटर्नल ऑस। एंड जो डिजिटल पेल्विक एग्जामिनेशन होता है उससे हमें पता चलेगा कि जो एक्सटर्नल ऑस है वो क्लोज्ड है। ये थ्रेटन्ड मिसकैरेज का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें एक्सटर्नल ऑस क्लोज रहता है। एंड यूट्राइन साइज इज इक्वल टू जेस्टेशनल पीरियड। दिस इंडिकेट्स दैट अभी जो फीटस है उसे ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचा। नेक्स्ट वी कम विद इन्वेस्टिगेशंस। क्या इन्वेस्टिगेशंस करी जाएंगी? जो मोस्ट सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करी जाती है वो ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस होती है, जिसके अंदर आता है हीमोग्लोबिन टू चेक वेदर जो फीमेल है वो एनीमिक कंडीशन में तो नहीं चली गई है, हेमाटोक्रिट पूरी उसकी ब्लड प्रोफाइल चेक करने के लिए, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग फॉर द कंडीशन नोन एज एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। देन कम्स इज यूरिन। यूरिन की इन्वेस्टिगेशन जनरली एचसीजी ही चेक करवाया जाता है, ह्यूमन कोरियोनोगोनाडोट्रोफिन, जो कि इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होता है प्रेगनेंसी का। ऑल्दो दिस टेस्ट इज नॉट सो हेल्पफुल बिकॉज द टेस्ट रिमेन्स पॉजिटिव फॉर अ पीरियड इवन आफ्टर फीटल डेथ। यानी फीटल की डेथ के बाद भी ये टेस्ट काफ़ी टाइम तक पॉजिटिव रहता है, तो ये इतना रिलायबल नहीं कंसिडर किया जाता। जो मोस्ट रिलायबल टेस्ट है वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हमें क्या देखने को मिलता है? वी कैन क्लियरली सी कि अल्ट्रासाउंड में अगर जैसे थ्रेटन्ड मिसकैरेज के कंडीशंस हम लोग देखेंगे तो उसमें जो जेस्टेशनल सैक होता है वो वेल फॉर्म्ड रहता है, प्लस यॉक सैक फॉर्म्ड रहता है और सेंट्रल इकोज भी उसमें से आती है। दैट मीन्स कि जो फीटस है वो हेल्दी है। फीटल कार्डियक मोशन भी हमें 98% केसेस में देखने को मिलती है। इसका मतलब अगेन जो फीटस है वो हेल्दी है। कभी कभार अल्ट्रासाउंड में हमें इस कंडीशन में एक एनएम्ब्रियोनिक सैक देखने को मिलता है। एनएम्ब्रियोनिक सैक क्या होता है? जिसके अंदर जेस्टेशनल सैक तो फॉर्म्ड है लेकिन उसमें एम्ब्रियो नहीं है, एम्ब्रियो इज़ नॉट प्रेजेंट। दिस इज़ कंसिडर्ड एज जेस्टेशनल सैक। ये हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ये जो हमें दिख रहा है जेस्टेशनल सैक है? अगर अल्ट्रासाउंड में जो मीन जेस्टेशनल सैक डायामीटर इज़ ग्रेटर देन 25 mm और हमें उसमें एम्ब्रियो नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये एनएम्ब्रियोनिक सैक है। इट मीन्स देर इज़ नो फीटस इनसाइड द सैक। विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट जनरली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है। एज सच इसमें कोई एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होता। जनरली द फीमेल इज़ एडवाइज्ड फॉर रेस्ट फॉर फ्यू डेज अंटिल ब्लीडिंग स्टॉप्स। एंड प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी दी जाती है। प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी से देखा गया है कि जो कंडीशंस हैं वो इम्प्रूव होती है। एंड द फीमेल इज़ एडवाइज्ड टू अवॉइड हैवी वर्क। किसी भी प्रकार का हैवी वर्क ना किया जाए, टू अवॉइड कॉइटस, एंड अपनी एक्टिविटीज़ लिमिट कर दिया जाए एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए। एंड रिपीटेड सोनोग्राफी चेक रखने के लिए
कि वेदर जो थ्रेटन मिसकैरेज है वो नेक्स्ट स्टेज पे तो प्रोसीड कर गया है या नहीं कर गया। एटलीस्ट 10 या 14 डेज़ के इंटरवल पे बार बार सोनोग्राफी सजेस्ट करी जाती है। देन कम्स द प्रोग्नोसिस, यानी इसका आगे क्या फ्यूचर है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि ये केस कहाँ तक प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसमें दो ऑप्शंस, वैसे इसका जो प्रोग्नोसिस है वो अनप्रिडिक्टेबल है, बट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो इसमें दो ऑप्शंस है। जनरली 2/3 ऑफ द केसेस में जो प्रेगनेंसी है वो बियॉन्ड 28 वीक्स कंटिन्यू कर जाती है, एंड 1/3 ऑफ केसेस में जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट कर जाती है, ईदर एज इनएविटेबल अबॉर्शन, जो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी, और इधर मिस्ड अबॉर्शन। ये दोनों केसेस में अबॉर्शन हो जाता है। लेकिन जो प्रेगनेंसीज 2/3 ऑफ द केसेस में 28 वीक्स की बियॉन्ड कंटिन्यू करती हैं, उसके आगे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाते हैं, जैसे प्री टर्म लेबर, यानी जो बेबी है वो प्री टर्म होगा। प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? बेसिकली व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड completely or partially in the lower uterine border, it is considered as placenta previa. इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, यानी ग्रोथ अच्छे से पूरी नहीं हो पा रही है फीटस की, विच में लीड टू फीटल एनोमलीज। तो 2/3 ऑफ द केसेस बियॉन्ड 28 वीक्स जाएंगे एंड 1/3 ऑफ द केसेस टर्मिनेट कर जाएंगे। तो ये था हमारा थ्रेटन मिसकैरेज। इसके अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो मैंने वो नीचे लिंक दिया है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे टाइप्स पढ़ेंगे। थैंक यू।